नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। गाजीपुर से एसपी कार्यकर्ताओं का नाले में गिरने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ एसपी कार्यकर्ता मर्दाहत कस्बे में एक पीड़ित के घर गए थे। इसी दौरान रास्ते में नाले के ऊपर जो लकड़ियों से टेम्परेरी रास्ता बना हुआ था वो ध्वस्त हो गया और एसपी नेता और कार्यकर्ता नाले में गिर गए। ये देख मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने एसपी कार्यकर्ताओं को नाले से बाहर निकाला। इसी बीच किसी ने घटना का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कोर्ट ने सुमित जायसवाल, नंदन शिशुपाल और सत्य प्रकाश को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, जबकि आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर और लतीफ के दिन की रिमांड और 3 दिन बढ़ाने की मांग पर सुनवाई कल होगी। पुलिस की माने तो तिकुनिया हिंसा से जुड़े नए तथ्य सामने आने के बाद आशीष, अंकित, लतीफ और शेखर से पूछताछ करना जरूरी है, जिसके लिए कोर्ट में 3 दिन की रिमांड की अर्जी दी गई है। तिकुनिया हिंसा मामले में सुमित जायसवाल, नंदन, सत्यप्रकाश और शिवपाल की कोर्ट ने पुलिस की 3 दिनों की रिमांड को स्वीकार कर लिया है। सुमित की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी के सामने नए तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू, अंकित दास समेत 4 लोगों की 3 दिन की रिमांड की अर्जी दाखिल करने के बाद कोर्ट ने उसकी सुनवाई कल का तारीख रखी है। पुलिस का कहना है कि नए तथ्य सामने आने के बाद अब मोनू मिश्रा से पूछताछ करनी जरूरी है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। देश ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह करीब 9:45 बजे पूरा कर यह इतिहास रचा। 100 करोड़ डोज पूरी होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वो यहां करीब 20 मिनट रुके। यहां मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग अरुण रॉय को 100 करोड़वीं डोज लगाई गई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से बात भी की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ दिव्यांगों, अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और दूसरे स्टाफ से भी बातचीत की। लखनऊ में सीएम योगी ने निराला नगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वहीं इस मौके को खास बनाने के लिए देश भर में विशेष तैयारी की गई थी। बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज सिर्फ 31 दिनों में लगी हैं। देश की 75% वयस्कों को 1 डोज लग चुकी है और 31% आबादी को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अत्यंत आभारी है, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हो रहा है। अब आपको यूपी के 6 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक, प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक और आगरा से लेकर कानपुर तक लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित नजर आए। लखनऊ में जहां सीएम योगी मौजूद रहे तो वहीं गाजियाबाद में 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने पर लोगों ने जश्न मनाया। प्रयागराज में 25,81,824 लोगों को फर्स्ट डोज और 7,44,861 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन में गोरखपुर का भी बड़ा योगदान है। यहां 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। आगरा में भी लोगों ने बढ़कर इस महाअभियान में हिस्सा लिया। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने तालियां बजाकर सरकार के इस महाअभियान का स्वागत किया और सरकार का धन्यवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ में पिछड़ा मोर्चा की ओर से आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की,
जहां सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भाई बहन महामारी में इटली चले जाते, चाचा भतीजे में हड़पने की होड़ लगती, बहन जी होती तो भगवान ही मालिक थे। कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले, उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दे। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। उधर सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और एसपी ने पलटवार किया है। आपकी सरकार है, आपने क्या किया? कहाँ थे आप? किसका दुख बांटा? कितने मरीजों को बचा पाए? कितना गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा पाए? आदरणीय राहुल गांधी तो मजदूरों के बीच में थे, रोज लोगों को गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे थे। आदरणीय प्रियंका जी तो रोज उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों के सहयोग के लिए निरंतर रात। बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है। जो तस्वीरें देश दुनिया में उत्तर प्रदेश से गई हैं, शमशान घाट पर लाइन लगी है, गंगा मैया लाशों से पट गई हैं और उन लाशों से कफन खींचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। क्या कोई वो तस्वीर भूल सकता है कि एक औरत अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मन कर जाता है कि दूसरों पर आरोप लगाना। यूपी कांग्रेस की कमान संभाले प्रियंका गांधी ने महिलाओं को रिझाने के लिए महिला वोटर्स को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है, जिस पर बीजेपी समेत बाकी पार्टियों ने इसे छलावा बताया। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव से पहले यूपी की लड़कियों से बड़ा वादा किया और ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनी तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया। प्रियंका गांधी जी के मन में यह विचार आया और उन्होंने तत्काल घोषणा पत्र समिति से बात की और बात करने के दौरान उन्होंने ये तय किया कि जो हमारी प्रतिज्ञा, दूसरी प्रतिज्ञा होगी वह यही होगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट करने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का फैसला उन्होंने तत्काल लिया। वहीं बीजेपी और एसपी ने कांग्रेस के ऐलान पर निशाना साधा है। पहले से ही महिलाओं को सब राजनीतिक दलों से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज सबसे ज्यादा देश में, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि हैं तो बीजेपी की हैं। समाजवादी तो हमेशा से ही बच्चियों महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। जब समाजवादी की सरकार थी, हमने 12वीं पास बच्चियों को लैपटॉप फ्री दिया था, मुफ्त में दिया था, जिससे वो आगे बढ़े। उनकी पढ़ाई भी मुफ्त की थी और 1090 महिलाओं समस्या के लिए अगर कोई दिक्कत है तो 1090 बनाया था। समाजवादी लोग हमेशा से समाज में बच्चियों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते। अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत के अयोध्या दौरे की। मोहन भागवत आज रामलला परिसर पहुंचे, जहां रामलला के दर्शन पूजन किए और चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी और अयोध्या के कुछ संतों के साथ बातचीत भी की। इसके बाद संघ प्रमुख लखनऊ के लिए रवाना हो गए। संघ प्रमुख मोहन भागवत आरएसएस की अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग शाखा में शामिल होने के लिए अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 2 दिन के प्रवास के बाद अब लखनऊ रवाना हो गए हैं। 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंचे थे और उस दरमियान उन्होंने संघ की शारीरिक वर्ग शाखा में भाग लिया।
लगभग 500 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का एक महा शारीरिक वर्ग सम्मेलन चल रहा है, शाखा चल रही है जो काशीपुरम में आयोजित थी। उसमें 2 दिन के लिए वो शिरकत करने अयोध्या पहुंचे थे। इस दरमियान आज लखनऊ रवाना होने से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत राम जन्मभूमि परिसर में गए, जहां पर उन्होंने भगवान रामलला की आरती उतारी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मंदिर निर्माण के संबंधित जानकारी ली। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस परेड में सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर शहीद पुलिस वालों को नमन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार इन शहीद पुलिस वालों के परिवार के साथ है। कहा कि कोविड काल में पुलिस हमेशा तत्पर रही और कई पुलिस वालों को जान भी गंवानी पड़ी। उन्होंने कुंभ में बेहतरीन काम किया। मैं प्रदेश के शहीद पुलिस जन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। 37 पुलिसकर्मियों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। उनके आश्रितों को 18 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान मृत पुलिसकर्मी की नियुक्ति के जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से किया गया। नोएडा में यूपी का पहला एंटी स्मॉग टावर लग रहा है। एंटी स्मॉग टावर बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है और ये दीपावली तक शुरू हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी और BHEL मिलकर एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगा रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एंटी स्मॉग टावर को फिल्म सिटी के पास ग्रीन बेल्ट में लगाया जा रहा है। इससे DND नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 18 के लोगों को फायदा मिलेगा। सेक्टर 16 फिल्म सिटी के उसी ग्रीन बेल्ट पर मौजूद हैं, जहां पर इसका काम तेजी से किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जिस तरीके से हवा जहरीली होती है उसकी रोकथाम के लिए ये एंटी स्मॉग टावर लगाया जा रहा है। करीब 20 मीटर इसकी हाइट होगी और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्पॉट पर लगाया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल दिल्ली सटा हुआ DND है, आवागमन ज़्यादा होता है, जो वाहन है वो लाखों की संख्या में लोग क्रॉस करते हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण जगह है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सप्रेसवे सटा हुआ है, सेक्टर 16 फिल्म सिटी है, इसके अलावा सेक्टर 15 है, 18 की मार्केट है। तो एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है जिसको यहाँ पर लगाया जा रहा है इस टावर को। ऐसे में हजारों नहीं लाखों लोगों को इससे राहत मिलने वाली है और ये सभी इक्विपमेंट्स हरिद्वार से मंगाए गए और यहाँ पर असेंबल किए जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। इटावा में खेत में प्लेन का पेट्रोल टैंक गिरने से हड़कंप मच गया। ये फ्यूल टैंक सेना के विमान का है। फ्यूल टैंक गिरने से किसानों में सनसनी फैल गई। एक किसान बेहोश भी हो गया। फ्यूल टैंक को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ एक खेत में ये फ्यूल टैंक गिरा हुआ देख लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई इसे देखने के लिए। लोग इसे छूकर देख भी रहे थे कि आखिर क्या है, इसके अंदर क्या है। और ये एक प्लेन का फ्यूल टैंक था जो इटावा के खेत के बीच में गिरा मिला।